सरकार के दबाव में एएमयू प्रशासन ने बच्ची का भविष्य खराब किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारे लगाए जाने के मामले पर पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक जमीर उल्लाह ने एएमयू प्रशासन पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लड़के ने गलती की, लेकिन उसने इतना बड़ा अपराध नहीं किया कि एएमयू प्रशासन ने उस बच्चे का सरकार के दबाव में भविष्य खराब कर दिया। गणतंत्र दिवस पर एएमयू में धार्मिक नारे लगाए जाने के सवाल पर पूर्व सपा विधायक ने कहा कि ऐसे मौके पर यह नारे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन अगर किसी लड़के ने जिसको समझ नहीं है और अगर किसी लड़के ने लगा भी दिए तो बहुत बड़ा पाप नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। विरोध करने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है। सिर्फ यही है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है। कोई गाली तो नहीं, किसी के खिलाफ बात तो नहीं। अगर इतना सेंस नहीं है विरोध करने वालों को तो इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कराने वाले श्री राम सेना के संस्थापक योगेश वासनी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे थे। ऐसे ही एएमयू के अंदर ध्वजारोहण होने के बाद में एएमयू के युवाओं ने जो एनसीसी की ड्रेस में दिख रहे हैं, 100 से अधिक युवाओं ने उल्टे सीधे नारे, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसमें अल्लाहू अकबर व अन्य विवादित नारे थे, जिससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर हमने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशासन से पता चला है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अगर यह लोग अशांति फैलाने के काम इस तरह से करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि इनकी बुद्धि भी सही करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और हिंदू समाज को एक होकर, राष्ट्रवादी युवाओं को एक होकर एएमयू में कूच कर इनको सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। मैं योगेश वासनी, श्री राम भक्त ग्रुप का संस्थापक हूँ। किस तरह का आपका जो मामला है, जो आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है? ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 26 जनवरी के दिन जो पूरे देश में भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे, जय हिंद के जयकारे लगा रहे थे, पूरा देश जश्न के माहौल बनाता है। ऐसे ही एएमयू के अंदर जब ध्वजारोहण होने के बाद में एएमयू के युवाओं ने जो एनसीसी की ड्रेस में दिख रहे हैं, वो लगभग 100 से अधिक युवाओं ने उल्टे सीधे नारे, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसमें अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पता ना भारत माता के विरोध में जितने भी नारे लगाते हैं, इनने लगभग गलत नारे का प्रयोग किया, जिसमें हमारी भावनाओं को खेद पहुँचा है। इसी को लेकर हमने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशासन से पता चला है कि इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया है और अगर इसी तरह की अशांति फैलाने का काम ये लोग करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनकी बुद्धि भी सही करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। हिंदू समाज को एक होकर, राष्ट्रवादी युवाओं को एक होकर, लगता है अब एक बार एएमयू में कुछ करने की बारी है। अल्लाहू अकबर के नारे लगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे मौके पर नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन अगर किसी लड़के ने जो इतनी समझ नहीं है और किसी लड़के ने अगर लगा भी दिए तो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पाप नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। वजह यह है कि विरोध करने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है। सिर्फ ये तो है, ईश्वर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है। कोई गाली तो नहीं, किसी के खिलाफ बात तो नहीं। अगर इतना भी सेंस नहीं है विरोध करने वालों को तो ये इसका तो कोई इलाज है नहीं। यूनिवर्सिटी ने उसकी पहचान भी कर ली और निलंबन कर दिया, उधर पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार के दबाव में आकर बच्चे का भविष्य खराब किया है, उसको तुरंत बहाल करना चाहिए। तो आप किस तरह से मदद करेंगे या आपकी पार्टी मदद करेगी? देखिए, मैं पार्टी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अपनी सोच है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चे को बहाल करना चाहिए, उसको वार्निंग देनी चाहिए पहले, कि वार्निंग दी जाती है, आइंदा कभी ऐसी हरकत करी तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। एनसीसी कैडेट की जो वर्दी पहनकर क्या ये नारेबाजी उचित है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि नहीं, लेकिन अगर उसने कर भी दी है तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। क्या मानते हैं कि अलीगढ़ के सांसद के दबाव में एफआईआर दर्ज हुई है? 100% ये ऊंची राजनीति है। उनको सोचना चाहिए
सांसद जी को कि पहले उनको ये मालूम होना चाहिए नारी तकबीर अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है। वो एक जज्बाती नारा है, जब कभी आदमी भावुक होता है तो लगा देता है, और उसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मतलब उसका मतलब यही है, जिसका भी जो भी भगवान है वो बड़ा है। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिज़ाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।